जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम शुपाद परमहंस परिव्रजचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत इस दिवाइन ग्रेश लभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। अच्छा, रूप गोस्वामी श्लोक तो लिखा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री रूप गोस्वामी के तिरुभाव महामहोत्सव के अवसर पर श्री रूप गोस्वामी की सिद्धियां, आध्यात्मिक सिद्धियां के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादातर श्री रूप गोस्वामी के बारे में इनका पूर्व जीवन के बारे में थोड़ा पता चलता है कि सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों भाई समाज से निष्कासित हुए थे, क्योंकि उन्होंने नवाब हुसैन शाह जो बंगाल के नवाब के रूप में मुग़लों के बाद इनके राज्य की सेवा में नियुक्त हुए थे, तो इनकी जांच पड़ताल सिर्फ शाकिर मलिक और दबीर खास के रूप में ही जानी जाती थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान अपने प्रिय भक्तों के प्रति अति दयालु होते हैं। सिर्फ भक्तों के लिए हित में जीते हैं। जहाँ भक्त लोग इनका नित्य गुणगान करते हैं वहीं वो बसते हैं। शास्त्र और स्वयं शास्त्र द्वारा अपनी व्यक्तिगत अंगतता यानी कि निजी भाव को प्रकट करते हैं। भगवान का हितकारी भक्त के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। जो भक्त अपना हित बनाने के लिए भगवान की पूजा कर रहा है वो कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। भगवान का हित स्वीकारने वाला कौन? तो भगवान जानते हैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बसे हुए, सबकी पहचान रखते हैं कि मेरा हित करने वाला कौन। तो अवश्य वो कहीं भी क्यों न हो, हम भौतिक बुद्धि द्वारा उसकी पहचान नहीं कर सकते, लेकिन भगवान उनके पास पहुंच जाते हैं और जो भी अवस्था में इनका शरीर गुजर रहा है वो आत्मा विशुद्ध भक्त होने के कारण उसका उद्धार कर लेती है। इसलिए बहुत आश्चर्यजनक लगता है। आत्मा का स्वभाव, भगवान का स्वभाव परमात्मा के रूप में बहुत आश्चर्यजनक भगवद गीता में बताया है।
आश्चर्यवत किं पश्यति आश्चर्य वदति। हाँ, कोई आश्चर्य रूप से उसे सुनता है, कोई आश्चर्य रूप से उसे बोलता है। हाँ, लेकिन ये सब अधूरा बन जाता है, क्योंकि आश्चर्य की कोई सीमा नहीं है। हाँ, भगवान की अचिंत्य शक्ति है जो आश्चर्य ही पैदा करती है। तो चैतन्य चरितामृत के अनुसार दोनों भाइयों को चैतन्य महाप्रभु ने अपने पास अपनी सेवा में बुला लिया था। वो सब हम चैतन्य चरितामृत के द्वारा जान सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने शिष्यों द्वारा ही प्रचार किया है। खुद ने शिक्षाष्टकम लिखने के बाद ये शिक्षाष्टकम के आधार पर ही भक्ति का साहित्य रचने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दिया था। भक्ति का साहित्य चाहे वो पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो, अनपढ़ भी क्यों ना हो, चैतन्य महाप्रभु ने इन चारों को संकलित कर लिया। अब हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर के अभिप्राय से देखोगे कि जगन्नाथपुरी, जहां जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव दारू ब्राह्मण के रूप में बस रहे हैं और इनका दर्शन करने से मात्र से भवमुक्ति हो सकती है, वहां ब्रजेंद्र नंदन गौर सुंदर बनकर आ रहे हैं, भगवान भगवान के सामने आ रहे हैं। गुजराती में प्रेम से कहते कि ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है। भगवान के आसपास जो कुछ भी होता है सभी ब्रह्ममय है। ब्रह्मन स्थिति अपनी वास्तविकता की स्थिति है। लेकिन ब्रह्मन शब्द एक आत्मा के लिए भी उपयुक्त हुआ है, परमात्मा के लिए भी उपयुक्त हुआ है और सारी भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि दोनों के लिए भी उत्पन्न हो। ये प्रयोग कहाँ किस तरह करना, जो भक्त है वो भगवान को केंद्र में रखकर करेगा, जो अभक्त हैं चाहे ज्ञानी हो और मायावादी हो, वो कोई अपने अहंकार के लिए प्रयोग करता है। लेकिन ये सारे मिथ्या भाव सनातन अवस्था वाले नहीं, एक भक्त का ही भाव सनातन अवस्था वाला है। तो इसलिए ये स्पष्टता करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने 4 लोगों को चुना। सर्वप्रथम सार्वभौम भट्टाचार्य को चुना। सार्वभौम भट्टाचार्य संस्कृत के प्रखर पंडित थे। उन्होंने कैसी कैसी भी व्याख्या क्यों ना की, फिर भी वो मुक्ति तक ही ले जाती थी। इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य को मुक्ति का आचार्य बनाया कि यदि किसी को मुक्ति के बारे में सीखना है तो जाओ सार्वभौम भट्टाचार्य से। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को भी और एक शिक्षा मिल गई कि भक्ति बिना मुक्ति खोखली है। मुक्ति से भी, वो पद से भी कोई हट सकता है। स्वतंत्रता का जीव कभी यदि दुरुपयोग करता है तो वो मुक्ति के पद से भी हट सकता है। लेकिन भक्ति का और विशुद्ध भक्ति का जो पद है वहां से कोई भी चलामान नहीं हो सकता। भक्ति उसकी ऐसी सुरक्षा करती है, वो आगे ही बढ़ाती है, पीछे हटाती नहीं, चाहे कितना भी भौतिकता से भी गिरा क्यों ना हो।
इसलिए भगवान वो पद की काफी सराहना करते हैं। वो सम्यक व्यवस्थिति वाला पद कहलाता है भक्त का। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भक्त ही भजन कर सकता है और अनन्य भाव से, चाहे भी कितना दुराचारी क्यों ना हो। तो ये इसका कारण क्यों है? क्योंकि वो भक्त साधुरेव ही सम्मंतव्य। भगवान कहते कि मेरा मंतव्य ये है कि वो साधु, बाहर से दुराचारी दिखाई देगा पर लेकिन वो साधु है। क्योंकि सम्यक व्यवस्थितो ही सह। सम्यक व्यवस्थिति यानी कि आत्मा अपनी स्थिति, मूल स्थिति क्या है उसकी? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। भगवान का ये नित्य दास है। तो दासत्व के रूप में वो चलायमान कभी यदि नहीं होता तो चाहे राक्षस के रूप में वृत्रासुर भी विशुद्ध भक्त कहलाता है, और ये कोई भी व्यक्ति, हम तो बाहरी ढंग से ही देखते हैं कि हमारा बाहरी ढंग और अंतरंग का ढंग, दोनों में साम्यता कैसे लाए, सरीखापन कैसे लाए। तो भक्ति की सुरक्षा जिसको मिलती है वो अस्खलित गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो भक्त अपनी आध्यात्मिक स्थिति जो सम्यक स्थिति कहलाता है, यदि उसमें स्थिर हैं तो चाहे वो कितना भी दुराचारी क्यों न हो उसे साधु समझना चाहिए। वो भगवान का मंतव्य है। क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम यानी कि तुरंत, फटाफट, उसको देर नहीं लगेगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा श्वसच्छांतम निगच्छति काउंतेय प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। ये भक्त की स्थिति है। तो जो निर्गुण तत्ववादी, निराकारवादी यदि मुक्ति के पथ पे भी हो तो गिरने की संभावना होती है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद पाके उसने अपनी गलती स्वीकार करके विशुद्ध भक्ति के प्रयोजन में इनको सहयोग देने लगे। वैसे कोई भी साक्षर हो तो चैतन्य महाप्रभु उसका अपमान नहीं करते। किसी का भी चैतन्य महाप्रभु ने इसके बयानों या जो दलीलबाजी थी, इन लोगों के जो अभिप्राय होते हैं, इसमें चैतन्य महाप्रभु किसी का अपमान नहीं करते बल्कि सिद्धांतों को ध्वस्त करते। तो वो ठीक है। सिद्धांत बलिया, सिद्धांत बलिया चे ना करिए आलस, विचार नहीं करना चाहिए, आलस नहीं, सिद्धांत बलवान होता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को मुक्ति के आचार्य बनाकर रूप गोस्वामी से कहते हैं, रूप गोस्वामी आप ये शिक्षाष्टकम के आधार पर, जिस पर भगवान के नाम की ही महत्ता है, इनके आधार पर भक्ति शास्त्र की रचना करिए। भक्ति शास्त्र में जो रस तत्व है वो बताइए। रस तत्व वैसे आप देखोगे तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, सागर मल्लिक और दबीर खास के रूप में भी स्वयं अपने बीच में ही भगवत चर्चा ही करते थे, घर में छुपे छुपे, कि ये नवाब हुसैन शाह को पता ना चले। इनकी भक्ति, इनकी साधना चालू रही है। हम तो नौकरी करते अपनी साधना को विक्षेप कर देते हैं।
नौकरी पहले आती है, साधना बाद में। साधना सर्वप्रथम, हाँ, बाद में नौकरी। यानी कि एडजस्ट करो तो दोनों का समन्वय हो जाएगा। हाँ, रूप गोस्वामी ने असंख्य शास्त्र लिखे, सनातन गोस्वामी ने भी उसी के आधार पर खास करके भक्ति की पद्धतियों और इसमें जो सारी प्रथाएं, यानी कि हरिभक्ति विलास में नारद पंचरात्र इत्यादि का समन्वय करके लिखा। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी की भी मदद ली थी, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो भक्ति कौन सी किताब लिखी थी, अर्चना पद्धति, तो उसमें कई चीजें लोगों की जानकारी के अनुसार जो प्रथा चल रही थी उनको हटाकर शास्त्रोक्त पद्धति ही स्वीकारी है। यानी कि योगदान स्वीकारा है, पर लेकिन जो भगवान के नाम के प्रचार के अर्थ, भगवान के मंत्रोच्चार और बीज मंत्र इत्यादि सब की सारी व्यवस्था बताकर हरि भक्ति विलास लिखा है, इसका संकलन किया है। तो रूप गोस्वामी का ये आदेश उसको भक्ति तत्व का रसाचार्य बनाया है। उसी तरह माधुर्यज्वल प्रेमाध्या, भगवान का ये मधुर और उज्ज्वल रस, जो जिसे श्रृंगार रस कहते हैं, कॉन्जुगल लव कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये विशुद्ध प्रेम, और खास करके गोपियों का प्रेम की जो विशुद्धता है, उसके लिए रामानंद राय को चुना। यानी कि ये प्रेम रस की चर्चा के लिए हमें प्रभुपाद जी काफी सावधान करते हैं कि ये श्रृंगार रस की चर्चा चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने नहीं की है, सिर्फ 3 व्यक्ति के सामने ही की है। न तो रूप गोस्वामी उसमें थे, न सनातन गोस्वामी उसमें थे। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और सिखी माहिती, इन तीनों के सामने ही ये जो अद्भुत अति गहरा जो विशुद्ध प्रेम का जो सारा पद्धति सर उसका जो बयान करना है, तो इन लोगों के मुख से ही सुनेंगे। इन लोगों ने कोई बाबाजी मठ की स्थापना नहीं की। ये रसाचार्य रूप गोस्वामी है, तो इनके कानूनों का हमें पालन करना चाहिए। उन्होंने वैधि भक्ति सिखाई है, श्रृंगार रस की भक्ति नहीं, उस पर जिम्मेदारी इन्हों के सर पर नहीं। हम रूपानुग कहलाते हैं, बाबा जी नुग नहीं कहलाते। तो चैतन्य महाप्रभु की ये विशुद्ध परंपरा जो है, तो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं द्वारा हमें आगे बढ़ानी है। सिद्धांत प्रबल होता है, लेकिन वहां पहुंचने की वो जो भजन प्रणाली है, वो कई लोग उसे सिद्ध प्रणाली कहते हैं। वहां तक पहुंचने की हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। वैधि भक्ति के अनुसार रागानुगा भक्ति अवश्य प्रकट होगी,
वैदिक भक्ति में रूप गोस्वामी ने आदौ श्रद्धा ततो साधु संगत भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा और रुचि, रुचि तक, जब तक रुचि नामे रुचि पैदा न हो तो प्रेम की झलक पाने की संभावना भी नहीं। यानी रुचि पूर्वक नाम लेना है, ऐसे नहीं कि यंत्रवत नाम लेना है। हाँ, नाम पर रुचि नहीं है तो नाम लेंगे भी नहीं, चाहे आप कितना टेप रिकॉर्डर भी बजाया करो। नाम है रुचि। रुचि कब आती है? जब अपने जीवन में से अनर्थ की निवृत्ति होती है तभी निष्ठावान बनते हैं। निष्ठावान के बाद ही वो रुचि पैदा कर सकता है। तो रागानुगा भक्ति में कूदने की आवश्यकता क्या है? तो रूप गोस्वामी ने काफी स्पष्टता की है। तो रूप गोस्वामी की शिक्षा के बारे हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अंत में उन्होंने हरिदास को बुलाया कि देखो नामे रुचि है ही नहीं, भक्ति शास्त्र तो नाम के आधार पर है और हरिदास तेरे अलावा कोई नाम की महत्ता भी नहीं जानता। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे। हाँ? भगवान के नाम में रुचि की तो बात ही क्या, क्योंकि वहां भौतिकवादी धार्मिकता का पालन करना ही एकमात्र धर्म है। आध्यात्मिकता के लिए गहराई से कोई दिखता ही नहीं, उसका कोई शास्त्र नहीं है। मान्यता का शास्त्र वाले धर्म जो आवश्यक भगवान के नाम पर रुचि रखकर हम भवसागर पार कर सकते हैं, वो कभी नहीं पैदा करते। तो मान्यता सिर्फ बनी रहती है। जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना, ओ जीसस क्राइस्ट ने तुम्हारे पापों के लिए बलिदान दिया, तो इसीलिए वो ही तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगा। लेकिन पाप चालू होते हैं और बलिदान भी चालू रहता है, उसका क्या? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे नीचे उतारते ही नहीं, न तो पूजा ही करते हैं। इसे मान्यता का धर्म। और उस पर थोड़ा विप्लव पैदा करके मुसलमान अलग हो गए क्रिश्चियनों से। कहानियां तो दोनों की सरीख ही रहती हैं, लेकिन मान्यता में भेद रहा। धर्म चुस्त, धर्म ध्वजी, काफी धर्मों की रीतियों पर आग्रह करके दबाव पूर्वक जीवन, वो भक्ति में बाधा लाता है। भक्ति में बाधा लाता है। भक्ति की व्याख्या भक्ति ही हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। भगवान की भक्ति ना मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति यानी कि जो देहात्म भान से जो छुटकारा होता है वो आत्मा की मूल व्यवस्था पर आता है। अन्यथा रूपम यानी कि झूठे झूठे अपने अभिप्राय जो भौतिक बुद्धि से पैदा किए हैं उपाधियां, वो सबसे मुक्त होना। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम। रूप गोस्वामी कहते भक्ति रसामृत सिंधुम तत्परत्वेन निर्मलम। निर्मलता वही आती है कि देहात्म भान छूटे पे, और देहात्म भान छूटने से ही तो हमें ये प्रयत्न करना है कि आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति। जैसे अनर्थ निवृत्ति होती है तब से छुटकारा चालू हो जाता है, तभी तो निष्ठा पैदा होगी। नहीं तो श्रद्धा डोलती रहती है, कभी इधर कभी उधर।
हाँ? तो श्रद्धा कमजोर न हो। और श्रद्धा के लिए हरिदास ठाकुर के पास भगवान के नाम की महत्ता बताते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो हरिदास ठाकुर ने साफ साफ कह दिया कि हम तो अनपढ़ हैं, हम मंदिर में भी नहीं जाते हैं, नीच कुल में पैदा हुआ हूँ। ये सभी लायकात न होने से आप मुझे क्यों आचार्य बना रहे हो? तो शास्त्र तो यही कहता है कि ये सारी जो उपाधियां हैं, कौन से कुल में पैदा हुए हो, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मदह पुमान, अच्छे परिवार में जन्म लेना उसका भी मद रहता है। हम ब्राह्मण कुटुंब से पैदा हुए हैं। जनेऊ तो 7 साल से पहले ही धारण कर रखा है, हमें दूसरे जनेऊ की क्यों आवश्यकता है? प्रभुपाद जी ने हमसे जनेऊ ही छुड़वाया था, निकालो या दूसरा जनेऊ। हाँ, तो ऐश्वर्य श्रुत बहुत पढ़ा लिखा हुआ और सुंदर देह प्राप्ति भक्ति में बाधा करती है। ये हरिदास ठाकुर में 4 नहीं था। देखो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं जानता हूं कौन योग्य है कौन अयोग्य है, तुम सिर्फ आदेश का पालन करो। तो क्या कहा, आप मेरे ही प्रभु। हाँ, आपका आदेश भी पालन करना चाहिए। और मैं स्वतः अपने आप का तो नालायक समझ रहा हूं, हाँ, फिर भी आपकी कृपा हो तो क्या क्या नहीं हो सकता है। तो मैं एक प्रार्थना करता हूं, आप ही मेरे जीभ में बस जाओ और आप जो बोलोगे तो मैं बिना सोच करके जीभ को हिला लूंगा, बोलता जाऊंगा। आप उसकी दरकार मत करो। मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। हरिदास ठाकुर विनम्रता का बहुत बड़ा प्रतीक है। हाँ? ये भक्ति से, भक्ति के जो फल होते हैं प्रेम के, उसका भार से उसकी भक्ति लता बीज में से जो अंकुर फूटकर जो लता बनी है ना, वो झुक जाती है। इतना झुकना पड़ता है। झुकने की कोई मात्रा नहीं है। ये दंडवत भी कम पड़ते हैं वहां। तो हरिदास ठाकुर काफी क्वालिफाइड थे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तू नाम की महत्ता बता। तो उन्होंने ये प्रार्थना की और बोलना चालू कर दिया। यह हरि नाम चिंतामणि में बहुत व्यवस्थित पूर्वक दिया है। ये सभी नाम से संकलित 4 आचार्यों के पास हमें सीखना होता है। रूप गोस्वामी कहाँ उठा दिया? हिंदी में है, भाषांतर हुआ है। हाँ जी, हम पढ़ लेते हैं। सन 1570 में श्री रूप गोस्वामी एवं उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री सनातन
गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के 4 आदेशों का पालन करने हेतु वृंदावन आए। कृष्ण की लुप्त लीला स्थलियों की खोज, मूर्ति की स्थापना करके पूजा प्रारंभ, भक्ति शास्त्र की रचना और भक्ति योग के नियमों का प्रचार। ये 4 चीजें आप देखोगे कि उन्होंने नाम, स्वरूप, गुण और लीला, इनके संबंध में सिर्फ लिख कर स्पष्टीकरण नहीं किया है, बल्कि साक्षात खोज में सारी लीला स्थलियों निकाली है। तो लीला स्थली निकालने वाले लीलाओं में अंतर्गत क्यों नहीं होते हैं? इसीलिए नित्य लीला प्रविष्ट कहलाते हैं। षड गोस्वामी और गोस्वामियों के पथ पर चलने वाले सभी नित्य लीला प्रविष्ट होते हैं। क्योंकि नाम से स्वरूप प्रकटता है। तो नाम की सेवा यदि करोगे तो भगवान का जो स्वरूप है वो स्वरूप का की पहचान होगी। हम पहले नाम लिए बिना स्वरूप की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि ट्रेडिशन रही, लेकिन बुनियाद कच्ची रही। इसलिए सब भक्ति में अपने आप को मानते हैं, लेकिन बिना नाम भक्ति नहीं हो पाती, शुरुआत भी नहीं हो पाती। तो नाम से स्वरूप प्रकट होता है। नाम और स्वरूप की साथ साथ सेवा करने के लिए भक्ति शास्त्र में ये भगवान की मूर्तियों की पूजा है। बीज मंत्रों द्वारा पूजा करनी पड़ती है, हाँ, स्तुतियां बोलनी पड़ती हैं। सभी में भगवान के नाम की महत्ता ही है। तो ये बहुत प्रायोगिक रूप से रूप गोस्वामी बताते हैं। सनातन गोस्वामी ने इसीलिए हरि भक्ति विलास लिखा है कि नाम और अपनी पद्धति जो है, जो पंचरात्र की पद्धति और भागवत पद्धति के अनुसार अपने इस कौन में जो व्यवहार होता है वो सिद्ध व्यवहार है। जब नाम और स्वरूप की सेवा होने लगती है तो अवश्य भगवान का स्वरूप जो दिव्य होता है, तो ये सेवा करने वाले का स्वरूप भी दिव्य बनता है। उसमें दिव्यता का परिचय आने लगता है। तो नाम, रूप, गुण और लीला, तब लीलाओं का परिचय होगा। भगवान भी कहते हैं कि ऐसी भक्ति अनन्य भक्ति कहलाती है। मैं भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। प्रविष्टुम करना अधिकार मिलता है, हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि ये अधिकार मिलेगा, कैसे मिलेगा? हाँ, लेकिन रूप गोस्वामी बताएंगे कि कैसे अधिकार मिल सकता है। हम अधिकारी नहीं है फिर भी वो कहेंगे। तो इस तरह ये 4 नियमों, 4 आदेशों का पालन करने के लिए दोनों आए हैं। मात्र कौपिन व कंथा धारण करके श्री रूप गोस्वामी ने वृंदावन धाम में राधा गोविंद की सरस प्रेम लीलाओं के श्रवण, कीर्तन एवं लेखन में अंतर्लीन रहते हुए एक भिक्षु का जीवन व्यतीत किया है। उनके आचार व्यवहार का अधिक विवरण सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र में दिया है। श्री रूप गोस्वामी ने व्यावहारिक परंतु गूढ़ ग्रंथों की रचना की। उन्होंने संपूर्ण गौड़ीय संप्रदाय के प्रिय अर्चा विग्रह श्री राधा गोविंद जी की स्थापना की।
व्यापक दैहिक अनुसंधानों के द्वारा श्री रूप गोस्वामी ने सिद्ध कर दिया कि श्री चैतन्य की शिक्षाएं सर्वोत्तम दर्शन तथा धर्म की पूर्णता प्रस्तुत करती है। प्रभुपाद जी ने यही संकलन किया है कि ये कृष्ण भावनामृत की जो पद्धति है वो पूर्ण सिद्ध है। हाँ, हम कच्चे होंगे, लेकिन जो पद्धतियों जो अनुसरण करते हैं हम, वो सर्वसिद्ध। इसीलिए हमें आशा होती है कि हमारी भक्ति भी कभी ना कभी तो फलेगी, चाहे हम लायक हैं नालायक हैं, क्या क्या गलती करते हैं, कुछ इसीलिए किसी भी भक्त की निंदा या आलोचना नहीं करना चाहिए। वो भक्ति के पथ पर अग्रसर है। गौड़ीय वैष्णव रूपानुग अथवा श्री रूप गोस्वामी के अनुयायियों के नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक रागानुगा भक्त श्री रूप गोस्वामी के पद कमलों के दासों का दास बनने की आकांक्षा करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद सही मोर भजन पूजन। श्री रूप मंजरी ब्रज में श्री राधा की दासी के रूप में श्री रूप गोस्वामी का नित्य जो स्वरूप है, उसके चरण कमल ही मेरी एकमात्र संपत्ति है, उनकी सेवा ही मेरा भजन एवं पूजन है। तो जो श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के समाधि के सामने इसका निरंतर चिंतन बना रहता था। उनमें आध्यात्मिक शक्ति कोई वैसे साधना सिद्ध की बात नहीं बताती, बल्कि नित्य सिद्धता प्रकट करती है। तो वैसे तो काफी भक्ति शास्त्रों लिखे हैं, उनकी चर्चा भी आती है, लेकिन ये सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। गौरीदास पंडित कौन से श्री गौरीदास पंडित उन्होंने भगवान के श्री विग्रह चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही तो प्राप्त किए। उन्होंने गौरनिताय दिए थे, लेकिन देखो दिव्यता का परिचय गौरीदास पुजारी को कैसे हो रहा है। भगवत प्रेम में अत्यंत उन्नत भक्ति के प्रति गौरीदास पंडित में इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त तथा वितरित करने की महान क्षमता थी। चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु को अपना प्राणनाथ बनाकर गौरीदास पंडित ने नित्यानंद प्रभु की सेवा में सर्वस्व त्याग कर दिया है। ये चैतन्य चरितामृत में आता है। संन्यास लेने से पूर्व चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के पास गए। उनके आसन्न वियोग से भयभीत होकर गौरीदास ने रो रो कर प्रभु से अधिक समय तक ठहरने की याचना की। महाप्रभु ने अपने प्रिय दास को सांत्वना देने के लिए नीम की लकड़ी से निर्मित गौरनिताय के मानव काय अर्चा विग्रह बनवा दिया। गौरीदास मेरा मूर्ति के रूप जो है वो मेरे ही समान है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, हम तुम्हारी सेवा स्वीकार करने हेतु सदैव तुम्हारे गृह में वास करेंगे। गौरीदास पंडित ने अनेक रंग तंग विधियों द्वारा गौरनिताय की पूजा की। यथा उनसे सुमधुर वचन बोलकर, उनके निमित्त नाना प्रकार के सुस्वादु व्यंजन पकाकर, उनसे शास्त्रों पर विचार विमर्श करके तथा दिन भर उनकी प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ण करके पूजा की। वृद्ध एवं जर्जन हो जाने पर भी गौरीदास अपने पूज्य भगवान श्री श्री गौरनिताय की अविरत सेवा में संलग्न रहे थे।
यद्यपि वे दरिद्र थे, तथापि उन्होंने गौर निताय को बहुमूल्य अभिरूप आभूषणों द्वारा अलंकृत करना चाहा। उनके मन की बात समझकर गौर नित्यानंद ने स्वयं को विपुल आभूषणों से विभूषित कर लिया। उनके सुलाभ सौष्ठव को निहार कर गौरीदास चकित हो गए। उन्होंने ये आभरण कहाँ से प्राप्त हुए? उन्होंने सोचा, श्री गौर निताय अपने शुद्ध भक्त गौरीदास पंडित के घर में प्राय ऐसी दिव्य लीलाएं संपन्न करते थे। एक बार गौरीदास के प्रमुख शिष्य चैतन्य दास ने गंगा तट पर एक विराट संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया। कीर्तन से सम्मोहित होकर गौरीदास के अर्चा विग्रह अपनी वेदी से कूदकर कीर्तन व नृत्य करने लगे। हाँ? गौरीदास को यह ज्ञात हुआ कि अर्चा विग्रह मंदिर में अनुपस्थित थे। तब एक ही छड़ी लेकर गौर निताय को पकड़ने दौड़ पड़े। उन्होंने क्रोधित देखकर गौर निताय अंतर्ध्यान हो गए। तत्क्षण गौरीदास अचंभित रह गए कि जब उन्होंने गौर निताय को चैतन्य दास के हृदय में प्रविष्ट होकर देखा। गौरीदास ने अपने प्रिय शिष्य का आलिंगन किया और अपने स्नेह सलील से अभिषिक्त कर दिया और बोले, तुम अत्यंत भाग्यवान हो। आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य होगा, अर्थात जिसके हृदय में चैतन्य समाये। तब से गौरीदास पंडित के मंदिर में गौर निताय के दर्शन वृंदावन के बांके बिहारी जी की भांति अनेक छोटे छोटे अंतराल में दिए जाते हैं, भाग न जाए। गौर निताय की वेदी से कूदने से रोकने के लिए पुजारी दर्शन की पूर्णाविधि में आवरण पट को खोलते हैं और त्वरित बंद कर देते हैं, नजर भी न लग जाए। वृंदावन के धीर समीर कुंज में भजन करते हुए गौरीदास कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण लीला में प्रविष्ट हो गए। व्रज में वे 12 गोपालों में से एक सुबल हैं। उनकी समाधि वृंदावन के धीर समीर में श्याम राय मंदिर में के परिसर में भीतर हैं। श्री श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री श्री गौरीदास पंडित की जय। अभी हम रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के प्रति थोड़ी चर्चा करें। उन्होंने 2 महत्व के श्लोकों द्वारा हमें कुछ सिखाया है, जो हमें हमेशा चैतन्य महाप्रभु की ये जो फिलसफी है, जिसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं, उसको समझने में काफी सहायता मिलती है। भक्ति में विरक्ति आती ही है। रूप गोस्वामी कहते कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु ज्ञानम वैराग्यम चद अहितुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं। तो उसका अभ्यास करने की आवश्यकता क्या? जब प्राप्ति होते हैं तो अभ्यास करने की आवश्यकता क्या? लेकिन अभ्यास करने वाले यदि भक्ति करते हैं, बताए हैं ना उस बात, तो ज्ञान वैराग्य बहुत फटाफट पैदा हो जाएंगे, क्योंकि जानकारी परम सत्य की है। इसलिए शिक्षा पद्धति के लिए उन्होंने जो शास्त्र की रचना की है, तो ये शिक्षाएं भी अत्यावश्यक है और उसे हमें प्रामाणिकता से सीखना भी चाहिए, उसका अभ्यास भी करना चाहिए और साथ साथ प्रयोग भी करना चाहिए। ये करते हुए भक्ति की शिक्षा की विशुद्धि
का परिणाम हम पाएंगे। तो ये वैराग्य की स्थिति बहुत आवश्यक है। जब भगवान को भजते हैं तो भगवान की जानकारी भक्त को होनी ही चाहिए। इसलिए भगवान अपने आप को वो स्वयं यथावत रूप में जो है वो भगवत गीता में बता देते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या हूं। ये सब सारे प्रश्न के उत्तर भगवान के बारे में यदि जानना हो तो भगवत गीता में भगवान स्वयं बता देते हैं। जब भक्त हैं, यानी कि भक्ति की विशुद्ध भक्ति की सुकृति के द्वारा अनायास ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जोड़कर बिना जाने ये पद्धति को अपनाता है तो वो तो अति भाग्यशाली कहलाता है। बिना जाने धीरे धीरे सीख लेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी का ये विशेष योगदान, ऐसे लोग जिन्हों की अज्ञात सुकृति, भक्त्योन्मुखी सुकृति बनी रही है, इनको लाभान्वित करने के लिए यह आंदोलन है। जो साक्षर हैं वो हमसे दूर भागेंगे, जो निर्दोष हैं वो आसानी से आकर्षित होंगे। हाँ, इसीलिए भगवान के नाम पर जो जिनको विश्वास नहीं है, इनको भगवान के नाम की महत्ता कभी नहीं कहना, नहीं तो भगवान के नाम पर अपराध चढ़ जाता है। तो कितना संकलन करके हमें सुरक्षित सारे नियमों दे रहे हैं, शास्त्र दे रहा है, रूप गोस्वामी स्पष्टता कर रहे हैं। आप देखोगे तो ये विरक्ति की और ज्ञान की बातें हैं जो भगवान की भक्ति करने से ही पैदा होती है। तो थोड़ी स्पष्टता कर देनी चाहिए। क्या कि लोग समझते हैं कि ये सारी सृष्टि मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही तो भगवान ने बनाई है। जीव सोचता है कि मैंने दादागिरी करके भगवान को जबरदस्ती से ये सारी दुनिया मेरे भोग के लिए बनवाई, हम अपनी इच्छा पूर्ण करने आए हैं। लेकिन ये अज्ञात भक्त्योन्मुखी सुकृति के द्वारा भगवान की इच्छा को वहन करने के लिए भक्त को सिखाया जाता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्तिरुत्तमा वो भगवान की अनुकूलता वाली ही। हम तो सोचते हैं कि हम हाँ भगवान को मानते हैं, लेकिन अपनी अनुकूलता वाली करें। अपनी अनुकूलता भगवान की प्रतिकूलता होती है। तो ये कलयुग में इतनी आसानी से जो निर्दोष है, क्योंकि छोटी सी भी अज्ञात भक्ति की सुकृति जिसमें बसी है, विशुद्ध भक्ति, उन लोगों को लाभान्वित करके वो तुरंत फायदा कराते हैं। फटाफट ऐसी भक्ति दुनिया ने कभी देखी ही कहां है। विशुद्ध भक्त थे, इनके चरित्र समझते हुए ये देखो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आप सिर्फ हरिन्नाम 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 एव केवलम कलौ नस्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना ही आवश्यक है। और कुछ ना जाने तो भी भक्ति सिद्ध होती है। इतनी प्रबलता, इतनी आसानी से सब कुछ जैसे मुफ्त में मिलता है ऐसा दे दिया। और प्रभुपाद जी कितने उदार हृदय वाले हैं, उन्होंने तो प्रसाद भी मुफ्त में देना शुरू कर दिया। नाम मुफ्त है, प्रसाद मुफ्त है। कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन हमें यह समझना है कि प्रापंचिकीतया बुद्ध्या हरि वस्तु न संबंधिनः मुमुक्षो ही परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भौतिक बुद्धि से भक्ति नहीं हो पाती। अपनी मनमानी भक्ति नहीं। भगवान को अनुकूल भक्ति करनी है तो हमें अपनी मनमानी छोड़ देनी चाहिए। भगवान की शरणागति लेनी है तब भगवान ने जैसे सिखाया और विशुद्ध भक्तों ने जैसे सिखाया वैसे करनी है। तो ये प्रापंच की बुद्धि, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश प्रपंच कहलाते हैं। पहले 5 पैदा हुए हैं, बाद में हम पैदा हुए हैं। पहले पृथ्वी जल अग्नि बना है, बाद में ये शरीर बना है। हाँ? क्या तुम्हारी मम्मी ने पृथ्वी जल अग्नि वायु पैदा आकाश पैदा किए थे? वो फैक्ट्री में मिश्रण कर रही थी क्या? हाँ? नहीं, वो प्रपंच तो पहले पैदा है। लेकिन ये प्रपंच कैसा है? ये प्रपंच को पॉलिटिक्स भी कहते हैं। प्रपंच जिसमें भौतिक बुद्धि बनी रहती है, तो प्रापंचिकीतया बुद्धिया। और भगवान ने जो जो पैदा किया है भगवान की शक्ति से पैदा हुआ है। हाँ? वो बिग बैंग थियोरी ने नहीं पैदा किया है। हाँ? इसलिए जो कुछ है वो हरि संबंधी होता है। तो भगवान के संबंध के बिना हम जो कुछ करें तो वो भक्ति कैसे सिद्ध हो सकती? यदि उसका त्याग भी क्यों न कर दे तो वो भी एक भौतिक स्वार्थ की बुद्धि बताता है। जबकि आध्यात्मिक स्वार्थ यथा अर्हम उपयुंजत, जिस हेतु के लिए हमें इनका उपयोग करना है। कौन सा हेतु है? भगवान की इच्छा वहन करने के हेतु के लिए ये प्रपंच का उपयोग करना है। तो अनासक्तस्य विषयान, ये विषयों पर हमारी आसक्ति नहीं रहेगी। ये भौतिक वस्तुओं, पदार्थों, प्रपंच पर हमारी आसक्ति नहीं रहेगी। स अनासक्तस्य विषयान यथा अर्हम उपयुंजत, भगवान के हेतु के लिए उसका उपयोग करना। निर्बंधे, मेरे बंधन के लिए नहीं, कृष्ण संबंधे, भगवान के संबंध में जिनका उपयोग करना। तो युक्त वैराग्यम उच्यते। अब देखो, रागानुग भक्ति जो आसक्ति भाव और प्रेम से बताते हैं, और हरिदास ठाकुर भी हरि नाम चिंतामण में इसका ही महत्व बताते हैं कि ये वैदिक भक्ति के बाद
हाँ, रागानुगी भक्ति शुरू होगी। तो लेकिन जो उतावली करने वाले प्रेम भक्ति में सीधे पहुंचने वाले हैं, हाँ, तो उसके लिए हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, अनेक अनेक युगों बाद ऐसे भक्तों का कोई स्थायी भाव पैदा नहीं होगा। जो आसक्ति भाव, भगवान के प्रेम का भाव पहले पैदा होना चाहिए, तो ये तो स्थायी भाव भी नहीं पैदा हो सकता है। जबकि वैदिक भक्ति में देहात्म भान छूटने पर स्थायी भाव की पूर्णतः संबंध व्यवस्था बनी रहती है, क्योंकि वहां सनातन अवस्था वाली भक्ति आती है। ये लोग तो दैहिक भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाँ? तो रूप गोस्वामी के अनुसार रूपानुग भक्ति करना है, इसमें काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसीलिए दशम स्कंद की बातें और खास करके भगवान की अंतरंग लीला, और वो भी माधुर्य लीला को समझने में हमें अपनी चोंच नहीं डालनी चाहिए। वो भगवान विकास करेंगे, कभी उतावली नहीं करनी चाहिए। भक्ति तो सनातन अवस्था वाला धर्म है, वो सनातन अवस्था 10 मिनट में कैसे खरीद सकते हैं? ऐसा कोई कृपालु व्यक्ति नहीं है जो कृपा बरसा सकता है। तो ये बात सही है। अभी 9 बज गए हैं। रूप गोस्वामी की पुष्पांजलि करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील गौरीदास पंडित